पीटीआई ने आईएमएफ डील से मुताल्लिक धमकी दे दी। बानी पीटीआई का आईएमएफ को खत लिखने का फैसला। तहरीक इंसाफ इक्तदार की खातिर हर हद पार करने को तैयार। एक बार फिर गैर मुल्कियों को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की दावत। और बड़े आराम से एक सुकून से कोalition गवर्नमेंट बनेगी, सारे मिलके बैठेंगे और लाइफ वुड बी हंकी डोरी। उन्होंने कहा कि जी ये जमहूरियत के खिलाफ है कि इस तरह के इलेक्शंस के बाद कोई भी आलमी इदारा जो है वो ऐसी गवर्नमेंट के साथ एंगेज करे। डॉक्टर साहब, ये हम किस तरफ चल पड़े हैं? आपको क्या लगता है कि व्हाट ट्रिगर्ड दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट? ये चीजें जिस तरह को स्टेप लेना चाह रहे हैं, ये पहले भी कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो, मतलब अगर आईएमएफ की डील आपको ना मिलती, अभी भी ना मिली, अगर आपको मार्च में आपने $24 अरब अरेंज करने हैं तो डिफॉल्ट की सिचुएशन आपके पैदा हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आईएमएफ को खत लिखने का फैसला किया है कि चोरों को मजीद पैसा ना दिया जाए क्योंकि वापस बेचारी आवाम को करना पड़ना है, इन्होंने तो लूट मार करनी है। आप एक मुल्क में आने वाले पैसे को रोक कैसे सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ आपकी जमात या हुकूमत नहीं पलती, उसमें पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते उनकी जेबों पे भी पैसे आते हैं। ये मुल्क आईएमएफ पे चल रहा है, हम ये भूल नहीं सकते। क्या बोला तूने? आईएमएफ से अगला मुआहदा आपकी शारग है। मैंने कहा ना कि मैं जज्बाती हो जाऊंगा, बात बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो धमकियां हैं ये एक पाकिस्तानी कैसे दे सकता है, ये मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। आईएमएफ को खत लिख के मुल्क की इमदाद लिखवाना, ये पहले एक दफा कर चुके हैं, ये दूसरी दफा लिखेंगे खत उनको। पहले भी पाकिस्तान की तबाही करवाई थी, अब मजीद पाकिस्तान को। सलीम बुहारी अब लीडर्स की बात सुने तो लगता है हर कोई डरा रहा है हमें, पता नहीं ये बात कहाँ चली जाएगी, किस तरफ चली जाएगी, कोई तीसरी कुव्वत आ जाएगी। जो बात कहते हैं ना कि श्रीलंका वाले हालात पैदा हो जाएंगे, अल्टीमेटली दीज थिंग्स लीड टू chaos, अनार्की एंड अनरेस्ट एंड इस तरह के वो नहीं देखता होता कि इन मेरे फैसलों से, मेरे एक्शन से मुझे ये मुल्क को, सोसाइटी को और 24 करोड़ लोगों को क्या नुकसान हो सकता है। उनको भी हो सकता है जो ये 2-2.5 करोड़ लोगों ने जिन्होंने खान साहब को वोट डाला है वो भी इंक्लूडेड है। अगर आईएमएफ डील करने थे उनको छोड़ दें, खान साहब को रिएक्शन होते हैं, इंसान है, इतनी बड़ा लीडर कोई नहीं होता कि अपने मुल्क को और अपने मुआशरे को, लोगों को आगे करे और अपनी पर्सनल जो मिजरीज हैं, दुख हैं, गम हैं या मतलब ट्रायल हैं और डील्स हैं उनको पीछे करे। ये बड़े रेयर लोग होते हैं, मतलब दुनिया की तारीख में रहे ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान की हद तक कोई नज़र नहीं आता कि अपने ऊपर ले के मुल्क और सोसाइटी को बचाए। आप जब आईएमएफ को लेटर लिखेंगे, इसके कंसिक्वेंसेस का कि आप लोगों को भी अंदाजा, मतलब अली जफर साहब जो हैं इस मुल्क के बेनिफिशरीज हैं, ये चीज़ें जिस तरह को स्टेप लेना चाह रहे हैं, ये पहले भी कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो, मतलब अगर आईएमएफ की डील आपको ना मिलती, अभी भी ना मिली, अगर आपको मार्च में आपने $24 अरब अरेंज करने हैं तो डिफॉल्ट की सिचुएशन आपके पैदा हो सकती है। अच्छा, हमारे यहाँ डिफॉल्ट को ना समझे नहीं गया कि व्हाट इज़ डिफॉल्ट। वो कहते हैं बोलीविया में हुआ था, अर्जेंटीना में हुआ था, तो क्या हो गया था, ये लोगों का एक जनरल इंप्रेशन है। डिफॉल्ट का मतलब आप समझते हैं, आपके पास से डॉलर गए, आपका डॉलर 500,000 रुपये तक जाएगा। मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। आपकी ऑयल इंपोर्ट्स हैं, गैस इंपोर्ट हैं, जिन पे बिजली चलती है, बिजली बनती है, घर चलते हैं, कारखाने चलते हैं, आपकी एलसी नहीं खुलेंगी। आपके जो बिल्स जो पेमेंट करते होते हैं इंटरनेट के, आपने पेमेंट्स करनी है, आपने दवाएं इंपोर्ट करनी है, आपकी फ़्लाइट्स इंटरनेशनल जो आनी है जिनको पेमेंट जो है आप डॉलरों में कर रहे हैं, दुनिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं, आपकी एलसीज नहीं खुलेंगी। एलसी नहीं खुलेंगी तो मुल्क में आपकी दवाएँ, पेट्रोल, डीजल, मतलब नेम एनीथिंग धीरे धीरे आना बंद हो जाएंगे। जो बात कहते हैं ना कि श्रीलंका वाले हालात पैदा हो जाएंगे, अल्टीमेटली दीज थिंग्स लीड टू chaos, अनार्की एंड अनरेस्ट एंड सॉर्ट ऑफ सिविल वार। अभी लग ये रहा है कि हमारे तमाम सियासी फरीक में हालत जंग है और नॉर्मेलिटी से बहुत दूर है। जिम्मेदारी उनकी पास, उनकी भी बहुत है, जो साहिब इख्तियार है और साहिब इख्तिदार हैं, कि वो क्या सिग्नलिंग करते हैं और कहाँ। अच्छा, हर चीज होती है आवाम को उसमें करने की जरूरत नहीं होती डोमेन में, कुछ चीजें मतलब है कि उनकी क्यादत से राब्ते हों, गुफ्तगू जब तक नहीं होगी और वो चाहे मतलब है कि खुलकर हो, सबकी रोशनी में हो, कहते हैं ना कि प्रेस की, या पीठ पीछे करें, लेकिन आपको चीजों को रिजॉल्व करना है। यकीनन जैसे फारूक सलीम ने कहा कि साहब ने कहा कि फर्क नहीं पड़ेगा। आईएमएफ ज़ाहिर है कि एक लैंडिंग एजेंसी और जो रियासतें मुश्किल में जब होती हैं तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है आईएमएफ के पास जाना, तो गालिबन उन चीजों की परवाह नहीं करेगा। लेकिन जब आप इस तरह की आवाजें करते हैं तो तनाज़े को बढ़ा रहे होते हैं, उससे बचना चाहिए। पाकिस्तान को इस्तेकाम की जरूरत है ताकि हमारी जो मईशत है वो पटरी पर आ सके। अभी अगर हम यही पोस्चरिंग चलती रही जमीर साहब तो फिर मुकाकम बदल ये होगा कि आईएमएफ प्रोग्राम आ भी जाए, लेकिन हमारा जो मकामी सरमायाकार है वो दूर रहेगा। हमारा जब मकामी सरमायाकार नहीं काम करेगा तो ज़ाहिर बैरूनी सरमायाकारी की जो हमें जरूरत है वो भी नहीं हो रही होगी। तो हमें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से हमारे जो इशारे हो, जो सिग्नलिंग हो, वो मुस्बत हो, इस तरह की ना हो कि लोग भाग जाएं और जो काम करें वो भी कह दिए हम नहीं करेंगे। सही नहीं, ये डिबेट नहीं है बेशर अली जफर साहब, क्योंकि आप जो मुतालबा कर रहे हैं इससे तो जो आपका वोटर है वो उसकी जिंदगियां भी इफेक्ट होंगी। आप एक मुल्क में आने वाले पैसे को रोक कैसे सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ आपकी जमात या हुकूमत नहीं पलती, उसमें पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते उनकी जेबों पे भी पैसे आते हैं। ये मुल्क आईएमएफ पे चल रहा है, हम ये भूल नहीं सकते। आपकी इस पॉलिटिकल
स्टेटमेंट की वजह से आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो बिलो पॉवर्टी तबका है उसके लिए आपने BSP नहीं किया था, वो पिछली गवर्नमेंट ने किया था, आपने उसको बढ़ाया था। आप पाकिस्तान में लोगों की जिंदगियों को स्टेक पे लगा रहे हैं मुतालबा करके। प्रॉब्लम असल में अली जफर साहब ये हो रहा है कि देखें, अगेन मैं बात कर रहा हूं कि आपकी जो धांधली के मामलात हैं वो बिल्कुल अपनी जगह, आपका हक बनता है उन पे डिमांड करें ओपनस, लेकिन उनको लिंक करना एक ऐसी चीज से जिससे पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के लोगों की फलाह और बहबूद डायरेक्टली लिंक्ड है। ये पहले भी PTI ने किया था, IMF से जोड़ना, अब ये सेकंड टाइम कर रहे हैं। ये है जो खतरनाक बात है जो मुझे लग रही है। थोड़ा सा इसको आप जो समझ रहे हैं इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें ये नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि आप लोन ना दें। कंडीशन ये है कि जिस तरह बहुत सारी कंडीशंस आप लगाते हैं, IMF लगाता है कि ये भी टैक्स करो, बिजली का भी ये करो, उसमें एक कंडीशन ये भी लगानी चाहिए कि जो आपके ये जो धांधली शुदा जो हैं जो कॉन्स्टिट्यूंसीज, वहाँ भी ऑडिट कराया जाए। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, और मेरा ख्याल है ये डिमांड करने में कोई हर्ज नहीं। देखें, वो कंडीशनैलिटीज थोड़ा फर्क है अली जफर साहब। जब वो जो शराइत IMF लगाता है वो शर्त होती है कि आप ये पूरा करेंगे तो आपको लोन मिलेगा। तो आप अगर जब आप ये उसमें कंडीशन लगा रहे हैं तो आपका या आपकी जमात का आर्गुमेंट यही आ रहा है कि आप ये तमाम IMF के तमाम तर धांधली के मामलात को एड्रेस करें वरना पैसे ना दे। ये है वो खतरनाक आर्गुमेंट। उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कंडीशन ऐसी इंपोज करें कि ये जो जमहूरियत है पाकिस्तान में मजबूत हो। जहां जिस तरह मैं बात कर रहा हूं, बाकी कंडीशंस आप IMF की देखें, उसमें बहुत सारी स्ट्रिक्ट कंडीशंस होती हैं, जिसमें आपकी फिस्कल रिफॉर्म्स भी होते हैं, आपकी गवर्नेंस के इश्यूज भी होते हैं, आपके टैक्सेशन के इश्यूज भी होते हैं, स्टेट बैंक का रोल भी होता है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह अगर एक ये कंडीशन भी हो जाए कि आप अपना जमहूरी निज़ाम मजबूत करें, आप ये इलेक्शंस के जो इश्यूज हैं इनको सॉल्व करें, तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है, ये बेहतर ही होगा मुल्क के लिए। देखिए अली जफर साहब, उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि देखें, ये तो मैं प्रैक्टिकली ये तो नहीं होगा कि IMF आपकी बात सुन के वो कहेगा ठीक है जी बिल्कुल ये करें, हम पैसे नहीं देते। IMF ने अपनी पॉलिसीज को जारी रखना है, और उसमें ये वाला आर्ग्यूमेंट जो आपकी जमात लेके आ रही है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इट डजंट होल्ड ग्राउंड। प्रॉब्लम यह है कि आपने पाकिस्तान के अंदर जो एक मैसेजिंग अब कर दी है कि आपकी सियासी तरजीहात जो हैं वो जो नेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एक तरीके से नेशनल इंटरेस्ट है, उसको सुपरसीड करनी है। ये एक डेंजरस चीज है जो एक बार फिर PTI ने आज रिपीट कर दी है। और मैं जो आपको कह रहा था कि द रीजन आई एम बैफल्ड इज, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ऑलरेडी एक बार यू बीन डाउन दिस पाथ, ये कौन एडवाइस कर रहा है इस तरह की चीजें इमरान खान साहब को, और ये जमात क्यों नहीं देख पा रही कि ये एक सेल्फ डिफीटिंग आर्ग्यूमेंट है। तो अगर अभी इस सिचुएशन में जब वो जेल में हैं, सजा याफ्ता हैं, उनकी स्ट्रैटेजी अपनी तरफ, लेकिन IMF का रिस्पांस क्या देख रहे हैं? क्या कोई इम्कान है कि मुलाकात होगी अडयाला जेल में, या IMF उनके सजा याफ्ता होने की वजह से उनकी बात पे कान नहीं धरेगा? मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो मेन ये चीज़ IMF काउंट करता है, उसको जो कंट्रोल करता है IMF को वो अमेरिकन करते हैं मोस्टली, वर्ल्ड बैंक हो या दुनिया के जितने भी लैंडिंग एजेंसीज हैं वो करते हैं। यूरोपियन नेशंस करते हैं, FTF करते हैं, जो पाकिस्तान पे जो इल्ज़ामात थे हमने ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था। यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, यूरोपियन यूनियन हो जिस पे वो कह रहे हैं हम उनको भी लिखेंगे, उनको भी कहेंगे, वो आपको ग्रे लिस्ट में वो लेकर आते हैं जी, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या दहशतगर्दों को सपोर्ट हो रही है, यहाँ से पाकिस्तान से ब्लैक मनी जो है, बला बला चीज़ें, सो वो आप पे रिस्ट्रिक्शंस वो डालते होते हैं। यूरोपियन वो एक और काम कर सकते हैं, आपके हाथ बांध सकते हैं, जो हमने बहुत बड़ा फेस किया, सफ़र किया। और इंडियंस हमारे जो हैं दोस्त, उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था कि पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में लेना चाहिए, बल्कि ब्लैक लिस्ट में लेकर जाएं, इनको दोबारा से उस लिस्ट में से ना निकालें। आपको पता है पीछे और बड़ी सारी मुश्किलात रही हैं पाकिस्तान के लिए पिछले 5-6 सालों में, जब हम उसमें थे, ग्रे लिस्ट में थे। अब ये जो वहाँ पे जो IMF वाली बात है, अमेरिकन डील करते हैं, और अमेरिकन का जो बयान आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने खान साहब के हामियों को या उनकी पार्टी को भी खुश किया है कि जनाब के यहाँ पे इरेगुलरिटी जो हुई है, पाकिस्तान को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए अपने कवानीन के तहत, अपने जो आपके लॉज हैं उनके तहत जो इरेगुलरिटीज़ की शिकायतें आई हैं उनको आप ज़रा वो करें, उनको इन्वेस्टिगेट करें। साथ में उन्होंने कहा जनाब कि हम नई हुकूमत के साथ काम करने को भी तैयार हैं। और अंदरूनी मामलात अमेरिका पसंद नहीं करता, अमेरिका नहीं करता, क्योंकि अमेरिकन ने वहाँ पे ट्रंप की शक्ल में वो कैपिटल हिल पे देखा हुआ, जब वहाँ पे राइट्स हुए थे, जैसे हमारे यहाँ अगर 9 मई को हुए थे, हमारे यहाँ तो अभी तक किसी को सजा नहीं मिली। वहाँ पे उन्होंने 6 महीने साल में उन्होंने लोगों को पकड़ के, उस FBI ने ट्रेस करके उन्होंने वहाँ CCTV कैमरे से लोगों को सजाएं भी दे दी थी जो हमलावर वहाँ पे आए थे। सो अमेरिकन को पता है कि इस तरह के राइट्स जो होते हैं उनके अपने अंदर भी हुए हैं, जो ह्यूमन राइट्स की बहुत बड़ी बात करते थे अमेरिकन। कभी अमेरिकन के इंटरेस्ट में ये नहीं होगा कि IMF जो है वो पाकिस्तान को पैसे न दे, पाकिस्तान कोलैप्स करे, यहाँ पे अनार्की हो, यहाँ पे क्यास हो। वो मुल्क जिसके न्यूक्लियर एसेट्स हैं, जिसके पास यहाँ पे क्यास की शक्ल में, ये ना बोलिविया है, ना ये अर्जेंटीना है, ना ये श्रीलंका है, ना ये बर्मा है, तो ना बांग्लादेश है कि दुनिया दूर बैठी रहेगी कि जनाब आपके घर की बात है। नो,
इफ देयर इज chaos, इफ देयर इज गॉड फॉरबिड्स एनी सिविल अनरेस्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसके नतीजे में, कोलैप्स के नतीजे में, डिफॉल्ट के नतीजे में पूरी दुनिया अफेक्ट होगी। सो वो पाकिस्तान को इस वक्त मेरा ख्याल है वो नहीं छोड़ेंगे कि जनाब के वो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले